राम राम दोस्तों निफ्टी काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अगर आप देखेंगे, और ये डिस्कशन हम काफी पहले से कर रहे हैं कि जितनी मजबूती निफ्टी 50 में दिखाई दे रही है, हालांकि बैंक निफ्टी भी मजबूत है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि बैंक निफ्टी मजबूत नहीं है, लेकिन निफ्टी 50 को देख के ऐसा नजर आता है कि इसमें इस वाले सिनेरियो को देखो, क्या बेहतरीन मोमेंटम है और सीधा यहां पे डब्ल्यू का फॉर्मेशन भी हो रहा है और वन डायरेक्शनल मूव मार्केट में आपको देने की कोशिश की है। काफी बेहतरीन मोमेंटम है, ठीक है। बिल्कुल बॉटम से बनता हुआ, अगर किसी ने यहां से भी पकड़ा होगा या किसी ने यहां से भी पकड़ा होगा या किसी ने यहां से भी पकड़ा होगा या ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट से भी पकड़ा होगा, यानी कि इसमें कोई कहीं भी घुसा होगा तो उसे रिजल्ट मिला होगा। लेकिन क्या चीजें इतनी सिंपल है भाई? वो भी तो समझनी जरूरी है। जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि यहीं से ही नेगेटिव मोमेंटम आना चाहिए या यहां पे जाके मार्केट रुकेगा? ये दो सबसे बड़े सवाल हैं। आज मैं आपको इनका हल दे देता हूं और फिर आप कहेंगे कि मजा आ गया। हल इतना बेहतरीन है, तो आइए सिचुएशन को समझते हैं और आपके मजे को आगे बढ़ाते हैं और काफी बेहतरीन सा एक डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। आइए पहले थोड़ी सी गहराई में चलते हैं, ठीक है। अभी हम समझेंगे कि यहां से मार्केट क्यों रिवर्स हुआ, क्या कारण थे, ठीक है, वहीं पे जाके क्यों रुका, उसका भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले दो कैंडल को देखो, इस वाली कैंडल को देखो और इस वाली कैंडल को देखो, क्या दिखाई दे रहा है। ड्रॉ कर रहा हूं मैं आपके लिए। यहां पे कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों में? क्या दोनों सेम ही नजर आ रही है? बिल्कुल, दोनों ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस इसमें लोअर शैडो थोड़ी सी बड़ी है इसके कंपैरेटिवली। लेकिन दोनों कैंडल लगभग आपको बॉडी भी सिमिलर सी नजर आएगी। ऊपर आपको एक अपर शैडो दिखाई दे रही है छोटी सी, अगर आप देखेंगे दोनों ये भी लगभग सेम है, और नीचे की तरफ आपको सेम ही कैंडल आपको दिखाई दे रही है। और यही बात मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी समझाने की कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के पास बायर्स अभी भी बैठे हुए हैं। हमारे लिए समस्या तब बन जाएगी जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी बायर्स बैठे हुए हैं उनके स्टॉप लॉस यहीं कहीं पड़े होंगे, और अगर मार्केट को उन्हें डराना होगा तो मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, और जब वे अपनी पोजीशन काटेंगे तो उन्हें सेल करना पड़ेगा। सेल करेंगे तो आपको यहां पे शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। पहली चीज नोट कर लिया आपने। दूसरी चीज, यानी कि जब तक नीचे नहीं आता है तब तक हमें घबराना नहीं है। छोटी मोटी ये गिरावटें आए, इनसे बिल्कुल भी घबराना नहीं। घबराना हमें तब है जब मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करेगा, और ट्रेंड को चेंज करने के लिए इसे पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। क्योंकि अभी ये किस फॉर्मेशन में चल रहा है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, हायर लो हायर लो हायर लो, आप यहां पे देखेंगे हायर लो, ये क्या है आपका हायर हाई, ये भी क्या है आपका हायर हाई। तो यानी कि हमें क्लियर दिखाई दे रहा है अभी मार्केट एक नया हायर हाई बनाने के फॉर्मेशन में चल रहा है। अब ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो नया हायर हाई बनाएगा ही बनाएगा। भाई ये भी तो कहीं नहीं लिखा, हो सकता है यहीं से ही रिवर्स मार दे कि मार्केट अब ट्रेंड चेंज करना चाहता हो और यहीं से एक नया लो बनाए, और फिर मार्केट फॉर्मेशन चेंज कर दे कि लोअर हाई लोअर लो, इस तरह के फॉर्मेशन। तो हम घबराएंगे तब जब पिछले हायर लो से नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी, यानी कि इस बीच कुछ भी गिरावटें आती रहे हम उसे एज ए प्रॉफिट बुकिंग ही कंसीडर करेंगे। उसे हम शार्प सेलिंग या क्रैश या नेगेटिव मोमेंटम का या ट्रेंड चेंज का नाम नहीं देंगे जब तक कि पिछले हायर लो से हमें नीचे क्लोजिंग नहीं मिल जाती। इतनी सी बात समझ में आए कि नहीं? बहुत ही छोटी सी है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जिसकी समझ में आ गई, ईमानदारी से वीडियो को यहीं पे रोको और नीचे कमेंट करके आओ कि हां समझ में आ गई, और साथ में लाइक भी करते आना वीडियो को। आइए अब दूसरी चीज हम यहां पे समझने की शुरुआत करते हैं। भाई वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या चीजें हमें समझनी थी, ये काम हमारा खत्म हो गया। अब उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट यहीं पे क्यों रुका, यहीं से क्यों रिजेक्शन लिया, या यहीं पे जाके क्यों रुका।
अब इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और ये जवाब हमें कहां मिलेगा, ये मिलेगा हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो जल्दी से हम यहां से एक फिबोनाची उठाते हैं और एक यहां पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हम फिबोनाची कर दी ड्रॉ, कितने लोगों को दिखाई दे रहे हैं, प्रॉपर ड्रॉ हो गई। ठीक है, कुछ लाइनें भी ड्रॉ कर ले। इतने में लाइनें ड्रॉ करता हूं, जितने लोगों को सवाल का जवाब मिल गया वो कमेंट कर सकते हैं, और जितने लोगों को नहीं मिला सवाल का जवाब क्या है वो शांति से बैठ के देखते रहो। अब इस लाइन को ध्यान से देखो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, क्या किसी के माइंड में आया क्या जवाब है? ईमानदारी से बताना है कि उसने मेरे बताने से पहले उसे जवाब पता लग गया। जिसे भी मेरे बताने से पहले जवाब पता लग गया हो वो कमेंट जरूर करेगा कि, और रीजन भी एक्सप्लेन करेगा। सिर्फ ऐसे ही कमेंट नहीं करना है, रीजन भी एक्सप्लेन करना है। फिर से मैं कहता हूं, मेरे जवाब देखने से पहले इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को देखो। क्या कुछ समझ में आ रहा है इसे देख के? कुछ फीलिंग आ रही है अंदर से? ये कौन सा लेवल है? 0.5 का लेवल। ये कौन सा लेवल है? 0.618 का लेवल। मार्केट कहां पे ओपन हुआ है? 0.5 के लेवल के आसपास, यानी कि 22,311 के आसपास। भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक नॉर्मल सा हम जोन क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था, दो ही फिबोनाची में ऐसे लेवल है जो मार्केट को रिवर्स करवा सकते हैं या ट्रेंड चेंज कर सकते हैं। अगर इनका ब्रेकआउट मिल गया तब भी ये ट्रेंड चेंज कर सकते हैं। अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन ले रहा है तब भी ये मार्केट में एक रिट्रेसमेंट फेज पैदा कर सकते हैं। और मार्केट ने कहां पे ही ओपनिंग ली है? 0.5 के लेवल के आसपास। तो पहली चीज समझ में आ गई कि मार्केट यहीं से क्यों गिरा। कौन सा सवाल था ये वाला सवाल था कि मार्केट यहां पे ओपन हुआ, यहीं से ही क्यों रिजेक्शन ले रहा है। तो समझ में आ गई किस लेवल के पास हुआ था, 0.5 के लेवल के पास। और मार्केट ने जब ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया तो आपके लिए एक सेटअप भी बन गया। अगर आप नहीं जानते ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन का सेटअप क्या होता है, कैसे काम करता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल मैंने आपके लिए 75% ऑफ किया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक समझेंगे तो मार्केट ने यहां पे आपके लिए नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो सकता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग होता है, इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है। तो क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है आपके लिए, प्रीवियस डे लो हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई यहां पे चीजें। तो अब सवाल यह था कि यहीं से ही क्यों रिजेक्शन मिला है। अब फिर से आपके मन में एक सवाल उठ गया कि भाई चलो आपने देखा रिजेक्शन यहां से मिल गया, नेगेटिव मोमेंटम आ गया, अगर मार्केट ब्रेकआउट दे देता हम काम करते ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाले सेटअप पे, फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा हो जाता, 0.618 का लेवल। भाई क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? दोनों डायरेक्शन को समझे कि नहीं आप? किस तरीके से देखो, समझना मार्केट को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा रुको, जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं। मार्केट यहीं से ही क्यों रिजेक्शन ले रहा है? क्यों ले रहा है 0.618 का लेवल? यानी कि कल के लिए भी हम तब तक श्योर नहीं होंगे जब तक मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं दे देता, यानी कि 22,425 का ब्रेकआउट नहीं दे देता, तब तक हम क्लियर नहीं होंगे कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया है। हमारे मन में यही रहेगा क्योंकि दो ऐसे लेवल है 0.618 और 0.5 जो मार्केट को रिवर्स करने का दम रखते हैं। लेकिन अगर इनका ब्रेकआउट मिल गया, काफी मुझे कमेंट भी आए कि आप एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं, ये आपके ही फायदे के लिए है, क्योंकि जितना ज्यादा रिपीटेशन होगा उतना ज्यादा आपका रिवीजन होगा, उतनी ज्यादा चीजें आपके माइंड में जाएगी, फिर वे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी और वहां से आप उन्हें देखते ही समझने लग जाओगे कि यहां से रिवर्सल क्यों आ रहा है या यहां से आपको एक अपसाइड मोमेंटम क्यों मिल रहा है। ठीक है, एग्री करते हो कि नहीं मेरी इस बात से, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। डिसएग्री करते हो वो भी फ्रीडम है आपको, वो भी आप बता सकते हो। तो यहां तक हमें क्लियरिटी मिल गई। तो आइए अब इसे निचोड़ देते हैं, फिर उसके बाद फिर निफ्टी का भी हमें डिस्कशन करना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो दो चीजें नोटिस करो, प्रीवियस डे क्लोजिंग आपका यहीं पे है, प्रीवियस डे हाई आपका यहीं पे है, मैं यहां पे लिख दूं प्रीवियस डे क्लोजिंग आपका यहीं पे है,
प्रीवियस डे हाई भी आपका यहीं पे है। तीसरी कौन सी चीज है, 0.618 का लेवल भी यहीं पे है जो कि है 22,425। तो हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी चाहिए और इसका ब्रेकआउट भी चाहिए, यानी कि 0.618 का। तो हमारे लिए यहां पे सेटअप भी बन जाएगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। तो आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 22,589 के अराउंड हो सकता है। क्या इसके बीच कोई और रेजिस्टेंस है? बिल्कुल है, इसके अराउंड यहाँ पे 22,500 के अराउंड। अगर आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, भाई हमने अभी डिस्कशन किया कि ये दो ऐसे लेवल है जो रिवर्सल ला सकते हैं मार्केट में। तो उस सिचुएशन पे अगर मार्केट यहां से रिवर्सल लेता है तो आपके लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट 22,311। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो नीचे की तरफ आपके लिए 22,195 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई, गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में फिर से बात वही आती है, आप प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं 0.618 का ब्रेकआउट भी देने की कोशिश कर रहा है और प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होकर रिवर्सल आने लगा तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से पहले मार्केट को नीचे आने देना, तब नेगेटिव साइड आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट या ये होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ ही मोमेंटम दिखाया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 22,500 के अराउंड, इसका ब्रेकआउट मिला तो 22,589 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पे हो सकते हैं। क्लियर हो गया। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई तो इसका मतलब मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन ले चुका, तो नीचे की तरफ आप इस वाले जोन पे फोकस करेंगे 0.5 के 22,311। इस पे मार्केट क्या रिएक्शन देगा, सपोर्ट लेगा, बाउंस करेगा, ब्रेकडाउन देगा, उसके अकॉर्डिंग आप चीजें प्लान करेंगे। आइए एक नजर अब हम कहां पे डाल लेते हैं, फिर निफ्टी पे भी डाल लेते हैं। यहां पे भी हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, मार्केट ने भाई बैंक निफ्टी में भी सेम ही सिचुएशन थी और अगर आप फिर निफ्टी में देखेंगे ये भी इस वाली कैंडल में काफी बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला है आपको। तो यहां पे हम सिंपल सा डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस वाले केस में आपके लिए प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट होने देना है। अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए 21,532 हो सकता है, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 21,677 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। वहीं पे अगर फिर निफ्टी फ्लैट ओपन हो गया आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो ये वाला जो जोन है 21,393 आपको इसका ब्रेकडाउन होने देना है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए 21,300 के अराउंड हो सकता है, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए 21,215 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां पे हो सकते हैं। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। तो दोस्तों आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।